ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी नामे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले शुद्ध भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगदुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम करुणामयी शिल गुरुदेव की जय। आप समस्त भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो स्वागत है सभी भक्तों का। शुरू करते हैं हम हमारा आज का विषय। और आज का विषय है फूटी आंख ना सुहाना। तो बचपन में जब हिंदी पढ़ते थे तो हिंदी में मुहावरे आते थे और एक मुहावरा ये भी होता था, फूटी आंख ना सुहाना। तो क्या होता था इसका मतलब, कौन बताएगा? जरा हैंड रेस कीजिए अपने। मुकुंद सेविका माता जी, प्रिया माता जी। ओके, तो आप दोनों बताओ। एक मिनट, आपको वो बनाना पड़ेगा, क्या कहता हूँ। एक सेकंड रुको मैं। हाँ, अब आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जन प्रणाम। प्रभु जी, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो वो आपस में एक दूसरे को ना फूटी आंख नहीं सुहाते। बहुत बढ़िया, इतनी आत्मसात करने वाली बातें आप बोलते हो। बोलो ब्रजप्रिया माता जी, आप भी यही सब बोलोगे कि हरे बताओ। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। पति पत्नी का तो नहीं, पर हाँ, अगर कोई इंसान हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए ऐसा बोलते हैं कि ये हमें फूटी आंख नहीं सुहाता। मतलब आंख दिख भी जाए तो ऐसा लगता है क्यों दिख गया, दिन खराब हो गया, ऐसा। प्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? अब सबके मनोभाव जानने को मिल जाएंगे आज। प्रकाश प्रभु, आप भी कुछ बोलो, आपके आवाज में हरे सुनी चार कृष्णा पांच दिन हो प्रभु गए। जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम। फूटी आंख ना सुहाना प्रभु जी, बिल्कुल भी मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो ना कि भी जो अपने को बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगता, उसके आते ही मतलब बोले उसको भगाओ फटाफट तुरंत यहाँ से। हरे कृष्णा धन्यवत प्रणाम। सही बात। चलो लास्ट के दो और ले लेते हैं, तनिष्का और तन्वी, दोनों टीटी सुन लेते हैं। बोलो वन बाय वन फटाफट। तनिष्का पहले आप बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मम्मी और मेरी लड़ाई हो जाती है ना, तो हम दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी सुहाते हैं उस वक्त। अच्छा, चलो हरे फिर कृष्णा। तो फिर तो आप सब, इसका मतलब तो ये है कि आज की क्लास बड़ा काम आने वाली है आपको। बहुत आपको करेक्शन होने वाला है आज। चलो तन्वी, तन्वी बताओ जरा क्या बोलना चाहते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, द्वेष की भावना रखना। वंडरफुल, बहुत अच्छा जवाब है। और ऐसे ही चैट पे भी कुछ जवाब आए। कोई व्यक्ति या कोई चीज बिल्कुल अच्छी ना लगे, और ईर्ष्या, जो कोई चीज अप्रिय हो या बिल्कुल भी पसंद ना हो। ओके, वंडरफुल, बहुत अच्छा बताया सबने। तो आप। हरे कृष्णा धन्यवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी माता जी, धन्य प्रणाम, आप भी बताओ। मतलब उससे नफरत करना या उससे घृणा करना। हाँ, बस इसी शब्द का मैं इंतजार कर रहा था। ठीक है, कि नफरत करना, घृणा करना। ठीक है, फूटी आंख ना सुहाने का मतलब है घृणा करना। ठीक है, बिल्कुल देखते ही चिढ़ मच जाना एकदम। कहते हैं ना, तन बदन में आग लग जाना, वो है फूटी आंख ना सुहाना, घृणा करना। तो बहुत सुंदर सारे भक्तों ने बताया, और बहुत कुछ इसका मतलब है कि हमको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। क्या भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, देखो भगवत गीता हमारा ना पूरा जीवन बदल के रख देगी। और जो भगवत गीता पढ़ेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मैं अभी इस संसार में ही बार बार आता रहूंगा, और इस संसार में और मेरी दुर्गति होती रहेगी अगर मैंने इस भगवत गीता का पालन नहीं किया। तो इतनी सुंदर चीजें भगवत गीता में बताई। तो ये जो द्वेष किसी ने बोला था, द्वेष तन्वी ने बोला था द्वेष, और एक भक्त ने भी, भावेश ने लिखा ईर्ष्या।
तो जैसे गन्ने को उबाल के गुड़ बनाया जाता है ना, सॉलिडिफाई करके, उस तरीके से द्वेष ईर्ष्या को जब गाढ़ा कर दिया जाता है तो घृणा हो जाती है बिल्कुल, ये नफरत है मुझे। ठीक है, मतलब इतनी गंदी, इतनी काली चीज है ये घृणा। हमारी आंख में हुआ ऐसा आई फ्लू है कि हम हमारा ये हाल हो जाता है कि मैं, जैसे माता जी ने बताया कि एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, उसको हम, उस वस्तु व्यक्ति को देख भी नहीं सकते, मोटी आंख भी नहीं सोएंगे। ठीक है, या फिर उसका नाम भी मत लेना मेरे आगे, तो ये हमारी हालत हो जाती है। लेकिन फैक्ट ये है कि वास्तव में इस भौतिक जगत में घृणा करने योग्य कुछ है ही नहीं। इस जगत में जो कुछ है और जो कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ रीजन। कुछ, सब कुछ एक किसी ना किसी कारण की वजह से हो रहा है। मैं हर एक, आप सब लोगों के पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में नहीं जाऊंगा। किसी ने मम्मी का एग्जाम्पल दिया, किसी ने पति पत्नी का दिया, किसी के मन में हो सकता है ऑफिस का एग्जाम्पल हो, बॉस का एग्जाम्पल हो, लेकिन सब कुछ एक कारण की वजह से हो रहा है। अकारण कुछ नहीं हो रहा, कि अकारण ही बस हमें इनसे घृणा है। कई बार कोई लोग हमें दुख देते हैं या हमारे मन मुताबिक काम नहीं करते, तो हमें उनसे घृणा होने लग जाती है, द्वेष होने लग जाता है। द्वेष धीरे धीरे और गाढ़ा होकर घृणा हो जाती है। लेकिन जब तक ये घृणा रहेगी ना, तब तक हमारा कभी कल्याण होगा नहीं। घृणा करने योग्य कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति अपने मल से घृणा करता है, खुद का मल है, मल त्यागते हैं, ठीक है, स्टूल, तो घृणा करता है उससे। लेकिन ये एक 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 एक, एक चुटकुले की तरह आप इसको समझ सकते हो। लेकिन मल क्या बोलेगा कि तू मुझसे क्यों घृणा कर रहा, मैं तो अच्छा खासा एक समोसा था थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले, वो तेरी वजह से मैं मल बन गया। तो घृणा योग्य मैं हूं या तू है जिसने मुझे ऐसा बना दिया, है कि नहीं? तो समझना पड़ेगा इस जगत में कि घृणा तो हम कर रहे हैं किसी वस्तु व्यक्ति से, किसी भी चीज से, लेकिन घृणा करने योग्य वो है कि नहीं है। ठीक है, किसी पे उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है। एक बड़ा सुंदर वो एक कहावत आती है कि बुरा जो देखन में चले, बुरा न मिला कोई, और जो जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कि जो हम जिसको घृणा करते हैं उसके अंदर हमें बहुत अवगुण दिखाई देते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे करता है, वैसे करता है, घृणा है हम हमारे को उससे। तो उसके अंदर बहुत सारे हमें दोष दिखाई देते हैं, बहुत सारे अवगुण दिखाई देते हैं, बहुत सारी बुराइयां दिखाई देती हैं। हम चाहें तो पूरा ऐसे लिख दें उसके ऊपर, और करते ही हम ऐसे नहीं लिखते, लेकिन किसी को फोन पे तो सुनाते ही हैं, वो ऐसा है, उसने वैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। जब वो गिरता है, उसका उसका कुछ अमंगल होता है तो हमें खुशी होती है, उसका मंगल होता है, उसका गुणगान होता है तो हमें दुख होता है। ये घृणा की निशानी है। घृणा को अगर चेक करना हो अपने अंदर कितनी भरी है, तो ये कुछ निशानी है कि हमारे अंदर हमने कितनी भर रखी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में इस जगत में घृणा करने योग्य कोई कुछ भी नहीं है। सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अगर हमें किसी किसी व्यक्ति से घृणा है, तो वो भगवान का ही बनाया हुआ एक अरेंजमेंट है हमें शुद्ध करने के लिए, ताकि हमारे अंदर थोड़ी सहन शक्ति आए। हम उसके अंदर हो सकता है कुछ अवगुण हो सकता है ना भी हो, हमें जबरदस्ती दिखाई दे रहे हो। ये एक बढ़िया और घृणा का फीचर है। जिस व्यक्ति से आप घृणा करते हो ना, फॉर सम रीजन आप किसी से घृणा करते हो, तो उसकी हर चीज, उसकी अच्छी चीज में भी कुछ ना कुछ दोष निकाल दोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति तो फिर कुछ भी करे, वो हमें अप्रसन्न करेगा ही करेगा, हमें डिसप्लीजिंग लगेगा। होता है ना ऐसे? तो ये क्या दिखाता है? इससे क्लियर पता चल रहा है कि वास्तव में प्रॉब्लम इधर है या उधर है। प्रॉब्लम कहाँ है, इससे बिल्कुल आपको खुल के पता चल जाएगा। जगत में कुछ भी घृणा करने योग्य नहीं है। इनफैक्ट हमारे वरिष्ठ वैष्णव ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कुछ वो होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होता है ना, वेश्यावृत्ति होती है और ये सब चीजें होती हैं, ये भी घृणा करने योग्य नहीं है। जब आप भक्ति के स्तर पे पहुंचते हो, आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पे पहुंचते हो,
तो समझ में आएगा कि क्योंकि इस जगत में बहुत लंपट लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। वरना वो देखो सारे समाज में गंदगी फैलाएंगे, इधर उधर सबको डिस्टर्ब करेंगे। तो घटिया से घटिया चीज का भी कुछ ना कुछ यूज है इस संसार में। प्रॉब्लम ये कि हमें घृणा का विषय जो है वो दूसरों में ही ढूंढना है। सबसे बढ़िया काम तो तब हो जब हम अपने आप में कुछ अपने जो दोष हैं, अपनी जो आदतें हैं, अपने जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उनसे घृणा करें। एक उंगली सामने दिखाते हैं तो तीन उंगली अपनी तरफ आती है ना। तो अपने आप से भी कभी कभार घृणा करनी चाहिए कि हम कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। हमें प्यार अपने आप से बहुत जबरदस्त है, हमें अपना नाम सुनने का बहुत मन करता है, हमें अपनी चीजों से बहुत प्रेम है, हमें अपनी आदतों से बहुत प्रेम है। हम अपने अपने सुख के लिए कई बार लोगों का दिल दुखा देते हैं, लड़ पड़ते हैं, ठीक है। हम कई बार झूठ बोलते हैं, हम कई बार बेईमानी करते हैं। कितने कितने अवगुण हमारे अंदर है, हम सबको अपना अपना पता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि घृणा का विषय इनको बनाया जाए। भगवान ने मनुष्य को घृणा करने का फीचर दिया। भी कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि अगर आप कह रहे हो कि घृणा करने योग्य इस जगत में कुछ भी नहीं है, मान लो चलो आपकी बात ठीक है, तो फिर ये चीज आई कैसे, एग्जिस्टेंस में आई कैसे? तो एग्जिस्टेंस में इसलिए आई ताकि हम अपने आप की बुराइयों से, अपने आप की कमियों से घृणा करें, ठीक है। हमें अपने आप को कंपेयर करना, दूसरों से नहीं करना। अपने आप से अपने आप को कंपेयर करना, अपने आप पे काम करना, खुद को इम्प्रूव करना। दूसरे से कोई लेना देना वास्तव में होना नहीं चाहिए। ये तो हमने जबरदस्ती की एक बीमारी पाल ली किसी दूसरे से घृणा करके। उसको अपने मन में, हृदय में, अपने दिलो दिमाग में उसको एक बिना किराए लिए उसको स्थान दे दिया हमेशा के लिए। कितना कितना समय खराब हो जाता है। आप देखो कितनी कितनी, अब आप भक्त लोग हो तो साधना के टर्म्स में भी बात कर लेते हैं, कितनी कितनी साधना खराब हो जाती है। कई बार हो सकता है कि आप घृणा के मूड में हो और पूरी माला हो गई, 16 माला, आपका ध्यान कृष्णा पे जैसा नहीं लगता वैसा उस एक व्यक्ति पे लगा हुआ है। तो फिर उस परिस्थिति में हमें अपने ऊपर घृणा आनी चाहिए कि यार मैंने कैसी माला करी है। मेरा ध्यान पूरा का पूरा जो भगवान पे होना चाहिए, या अपनी जो भी सेवा है, अपना जो भी एजेंडा है जीवन का, उस पे होना चाहिए। लेकिन मैंने तो कहीं और फिक्स कर रखा है। तो मैं कितना बेकार हूँ, मैं कितना खराब हूँ, है? ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ भगवान, मेरी प्रार्थना सुनो। मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा काम रत, किछु नाही मोर गुण। कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं सबसे बड़ा विषय हूँ, मैं सबसे बड़ा दुर्जन हूँ, और मेरा आप में कोई स्मरण नहीं है, मैं आपको स्मरण नहीं कर पाता। मैं तो केवल एक ही चीज का स्मरण रखता हूँ कि मेरा गुणगान चलता रहे, ठीक है। मेरे सब सब मेरे लिए तालियां बजाते रहें और मेरे शारीरिक कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैं सबसे श्रेष्ठ दिखूं, मैं सबसे अट्रैक्टिव दिखूं। आपकी सेवा के प्रति मेरा कोई अनुराग नहीं। तो मैं कितना बड़ा दुर्जन हूँ, मैं कितनी बड़ी दुर्जन हूँ। अपने आप से, हमारे आचार्य जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, अपने आप से घृणा करने की, अपने आप से घृणा नहीं करनी, अपनी बुराइयों से घृणा करनी, अपनी जो कमियां हैं उन कमियों से घृणा करनी है। तब हम वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं। वरना एक भक्त समाज में रहना, ये भक्त समाज भी छोड़ो, समाज में जब आप रहते हैं तो बहुत लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो हमारी अकारण ही हमारी घृणा का विषय बन जाते हैं। जबरदस्ती, कुछ लेना न देना, जबरदस्ती घृणा बन जाता है। लेकिन वास्तव में इस जगत में क्या फॉर्मूला मैंने दिया, इस जगत में कुछ भी घृणा करने योग्य नहीं है। एक हुए जगाई मधाई, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। उन जगाई मधाई के पाप इतने थे कि वर्णन आता है कि यमराज की डायरिया भर चुकी थी चित्रगुप्त की, ठीक है। उन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जैसे जैसे आप अपने ससुराल जाओगे, कोई लड़का अपने ससुराल जाएगा तो ससुराल वाले प्लानिंग रखते हैं ना कि एक काम करेंगे, जमाई साहब को सुबह का नाश्ता तो इनके काका जी के यहाँ करा देंगे, और दोपहर का खाना फिर ताऊ जी के यहाँ करा देंगे,
और शाम का यहाँ करवा देंगे, वो वहाँ करा देंगे, पूरा जमाई की प्लानिंग रखते हैं। तो वैसे चित्रगुप्त ने और यमदूतों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी जगह मदाई की, कि इतना समय से इतना समय इसको अंधकू वाला कौन सा कुंभीपाकम नरक में, इतना से इतना समय उसको उस नरक में पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो जब उसने उनके सिर पे मारा, नित्यानंद प्रभु के सिर पे मारा, तो भगवान भी थक चुके थे उनसे, तो इतना पाप था, भगवान भी थक चुके थे। भगवान कहते हैं मैं अभी इसको खत्म करता हूँ, मैं निकालता हूँ अपना चक्र। गुस्सा आ गया भगवान को। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो कि गुरु हैं, गुरु तत्व हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में है, एकदम उन्नत अवस्था में, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये घृणा करने योग्य नहीं है महाप्रभु, ये भी आपके भक्त बन सकते हैं, इन पे भी काम हो सकता है, आप इनके ऊपर घृणा मत करो, इनके ऊपर कृपा करो। ठीक है, उनके पैर पकड़ लिए महाप्रभु के कि नहीं, आप इनको दंड नहीं दे सकते, आपका अवतार जो है वो मैग्नेनिमस अवतार है, ये महावदान्य है। महावदान्य मतलब जो परम कृपालु है। कृपालु जितने कृपालु लोग हुए, वो सब कृपालु लोग जिनसे कृपा प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं महाकृपालु महावदान्य चैतन्य महाप्रभु। कह रहे आप नहीं इनसे घृणा कर सकते। मतलब अगर महाप्रभु किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो सोचो उसके कितने पाप होंगे। और नित्यानंद प्रभु उस पे भी घृणा नहीं कर रहे कि नहीं, इसका ही कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ सदुपयोग हम कर सकते हैं, आप कृपा तो करो एक बार। तो ये नित्यानंद प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि वास्तव में इस जगत में घृणा करने योग्य कुछ है ही नहीं। घृणा करना है तो हमें अपने आप पे करना, अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या कमियां रह रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है जिनकी वजह से ऐसी सिचुएशंस मुझे फेस करनी है, ऐसे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। और वास्तव में भारी सिचुएशंस कैसी भी हो, अगर आप अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स हो तो बहुत चीजें आप बहुत हद तक अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। बहुत हद तक अपने मन के अंदर जो ये द्वेष भावनाएं हैं, ये जो घृणा की भावनाएं, इन पे कंट्रोल कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके सब प्रहलाद महाराज बन जाएंगे, बहुत टफ है, बन जाए तो अच्छी बात है, बहुत टफ है प्रहलाद महाराज बनना, कि उनके पिता जो उनके जान के हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं और बुरी तरह मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, उनको एक रत्ती भर भी उनसे घृणा नहीं है। ठीक है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि भगवान मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ, मेरे अंदर आपकी सेवा के प्रति कोई अनुराग नहीं है वगैरह वगैरह, भगवान से ऐसी प्रेयर्स कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड है। कभी ये नहीं किया कि रात को सोते हुए कि भगवान आज तो मेरे पिताजी ने हद मचा दी और ये कर दिया और वो कर दिया, नहीं, अपने ऊपर फोकस्ड है कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं। तो ये वास्तव में भक्त वो है जो अपने ऊपर फोकस है, दूसरों से ज्यादा खुद पे फोकस है। वरना क्या होगा, एक घृणा हमारी माला बिगाड़ती जाएगी। माला के टाइम पे सबसे ज्यादा याद आएगी उस बंदे की। बताओ कौन कौन एग्री करता है, जिससे दिक्कत है सबसे ज्यादा उसकी याद माला के टाइम पे आएगी। दुश्मन देख लो, है ना, ये घृणा जो है ना, ये दुश्मन है हमारी, हमारी माला के दुश्मन है। हमारा सबसे क्वालिटी टाइम हमारी माला है, हमारा सबसे क्वालिटी टाइम हमारा श्रवण का समय है। और उस समय पे उस फलाने की याद आती है, तो कितना देखो कितनी बड़ी दिक्कत है ये। तो उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे में, हमको ट्रैप किया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है कुछ चक्कर में, हमें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। कृष्णा कृष्णा की जो माया है, वो माया ऐसी व्यवस्था कर देगी कि अगर मान लो मेरे से किसी को घृणा है, ठीक है, तो मैं अगर रो रहा हूं तो उसको दिखाई देगा कि मैं उस पर हंस रहा हूं। ये माया ऐसी व्यवस्था करती है। ये मैंने एक वरिष्ठ वैष्णव से सुना, वो बता रहे थे बड़ा सुंदर, कि माया ऐसी व्यवस्था करती है कि अगर मैं रो भी रहा हूं तो उसको दिखाई देगा कि ये तो मेरे ऊपर हंस रहा है, क्योंकि घृणा करता है ना, उसकी आंखों में मैंने बताया था आई फ्लू हो रखा है, तो उसको हर चीज इस तरीके से दिखाई देगी, इस डायमेंशन में दिखाई देगी कि लगेगा कि ये तो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो मेरे ऊपर हंस रहा है, ये तो मेरे अगेंस्ट ऐसा कर रहा है, क्योंकि घृणा के मूड में। तो और उस घृणा का पता चले उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो ठीक है, वो तो चिल है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो हमें, हमारी माला का सत्यानाश, हमारा खान पान का सत्यानाश, है ना, खान पान भी बिगड़ जाता है, खाते पीते भी दिमाग में चल रहा होता है, श्रवण का सत्यानाश, हर चीज का तो सत्यानाश हो जाता है। तो जब सारा का ध्यान उसी में लगा हुआ है तो कृष्णा बोलेंगे अब तू मेरे पास आके बेटा क्या करेगा, इसी के घर में कुछ
बाप भाई बेटा पत्नी पत्नी बन के पैदा हो जा, ठीक है, अगले जीवन में। और फिर क्या होता है कि हम उसी का पति पत्नी बाप भाई बेटा बेटी बन के होते हैं, और फिर घृणा वापस चालू, वापस वहीं से स्टार्ट, बैक टू स्क्वायर वन। देख देख रहे हो ना, कारण कुछ नहीं हो रहा। आज जिससे घृणा कर रहा हूं अकारण नहीं है, पिछली बार बहुत करी थी तो भगवान ने पास में ला दिया कि तेरे को मैं थोड़ा कन्वीनियंट कर देता हूँ, एक ही घर में आ जा और दबा के घृणा कर एक दूसरे से। थोड़ा भगवान का यही काम है, वो कन्वीनियंस लेके आते हैं भक्तों के प्रति, अपने जीवों के प्रति। इस जगत के जितने जीव हैं उन सबके लिए कन्वीनियंस करना भगवान का काम है। भक्तों के लिए भी कन्वीनियंस करते हैं, भक्ति जैसी इच्छा होती है वैसे करते हैं, और जीवों के लिए भी कन्वीनियंस करते हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं। तो मेरे को अगर जबरदस्ती किसी से करना है तो कृष्णा डिजाइन करेंगे ऐसा कि आ जाओ भैया एक ही जगह, कहीं ना कहीं मैचिंग करा देंगे, तो चलो आप करो, आराम से घृणा करो, क्या दिक्कत है। इसलिए घृणा बड़ी सीरियस चीज है, वापस घुमा फिरा के यहीं लेकर आ जाएगी। ऊपर जाने का तो भूल जाओ, भगवान के धाम जाने का तो भूल जाओ, बहुत मुश्किल है। भगवत गीता 5वें अध्याय के अंदर भगवान कह रहे हैं, 5वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है, गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कि जो व्यक्ति, सन्यासी की बात हो रही है यहाँ पे, कि सन्यासी वास्तव में कौन है। अब सन्यासी ऐसे नहीं कि भाई वो, यहाँ पे भगवान उसी की कह रहे हैं जो डंडा हाथ में लेके गेरुआ वस्त्र पहन के चलता है। एक्चुअली हमें सबको सन्यासी बनना पड़ेगा। कपड़े कोई भी हो, हमारे हमारा रहने का स्थान कुछ भी हो, लेकिन हृदय हमारा सन्यासी बनाना पड़ेगा हमें। जैसे सन्यासी को इस जगत से कहीं बंधन नहीं, उसका अनुराग भगवान में है केवल, उसी तरीके से हमें भी अपने हृदय में किसी को नहीं, केवल भगवान को रखना है। बाहरी तौर पे सारे कार्य करते हुए, क्योंकि हम वाइट वस्त्रों में हैं, हम गृहस्थ हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम नौकरी पेशा है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, सब कुछ है। तो बाहरी तौर पे सब कुछ काम करते हुए हृदय से सन्यासी बनना पड़ेगा। और वो सन्यासी बनने के लिए यो न द्वेष्टि न कांक्षति, वो सन्यासी कौन बन सकता है, जो यो न, जो नहीं करता द्वेष्टि, किसी से कोई घृणा नहीं करता, उसका घृणा का कोई मतलब ही नहीं है। वो हर एक को भगवान की कृपा का पात्र समझता है, भगवान से संबंधित देखता है, न कांक्षति, और नहीं किसी से फालतू की अपेक्षाएं रखता। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते, उसको इस जगत का कोई बंधन नहीं लगता। घृणा का बंधन मैंने आपको बता दिया। घृणा का बंधन ऐसा है, घृणा कर रहे हैं, आ जाओ भगवान व्यवस्था कर देंगे, दोनों को एक जगह एक छत के नीचे ले आएंगे, आराम से करो घृणा, ठीक है। लेकिन जिसको कोई घृणा नहीं है इस जगत में, जो हर एक चीज की यूटिलिटी समझता है, जहां से उसको परेशानी आ रही है, उन परेशानियों को भी वो भगवान का ही बनाया हुआ एक अरेंजमेंट, अपने आप को शुद्ध करने के लिए भगवान का ही बनाया हुआ एक अरेंजमेंट समझता है, तो उसको फिर किस बात का बंधन इस जगत में। Who in this whole world can stop him from going back home, back to Godhead? कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता, वो जाएगा भगवान के धाम। तो यही कह रहे हैं भगवान, ये महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है, आराम से पार कर जाएगा भव बंधन को। हम पार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें घृणा है, हमें कुछ से बहुत प्रेम है। जब प्रेम यानी राग, कुछ से बहुत राग है और कुछ से बहुत घृणा है यानी द्वेष है। और द्वेष में जिसके अंदर कुछ एक्साइजेड अगर गुण होंगे भी ना, हमें लगेगा कि नहीं ये तो हमें जलाने के लिए कर रहा है, ये तो बड़ा गंदा है, उसके गुण भी अवगुण बन के सामने आएंगे। और जिससे राग है उसके अंदर अवगुण भी होंगे ना, कितना अच्छा कर रहा है देखो, है ना, इसका तो इसका पूरा मान सम्मान होना चाहिए, इतना अच्छा व्यक्ति। उसके गुण को, उसके अवगुण को भी हम गुण के रूप में लेंगे। ये है राग द्वेष, ये राग द्वेष का काम है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रिय इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो। भैया अपने राग द्वेष को ठीक कर लो, अभी कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं दे रहा वार्निंग, भगवान दे रहे हैं कि अपने राग द्वेष को व्यवस्थित कर लो। तयोर्न वशम आगच्छेत, उसके वश में मत आओ, क्योंकि उसके वश में आके काम करोगे तो जिससे घृणा करते हो उसके पीछे पड़े रहोगे हाथ धो के, उसको नुकसान पहुंचाओगे, उसके प्रति अपराध करोगे, ठीक है। और जिससे राग करते हो उससे आसक्ति बना लोगे अपनी, तो दोनों ही काम इस जगत में आने वाले। तयोर्न वशम आगच्छेत यस्य परिपंथिनो,
इंटेलिजेंट बन जाओ, बुद्धिमान बनो, और अपने घृणा को भी रोको और अपने भौतिक राग को भी रोको। इसलिए घृणा करने का इस जगत में कोई स्थान नहीं। घृणा करेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। घृणा करने वाले को हृदय में ज्ञान भी नहीं ठहरता। अगर लगता है आपको किसी को भी एक्सरसाइज, मुझे तो नहीं लगता हमारे ग्रुप में कोई होगा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या क्लास करते हैं, क्या गीता क्या भागवत, तो चेक कर लो, हो सकता है किसी से घृणा वृणा तो नहीं है, किसी से कोई द्वेष वेष तो नहीं है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहा है, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, मैं ये गुह्य ज्ञान अर्जुन तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू घृणा नहीं करता, तू किसी से द्वेष नहीं करता। अर्जुन का नहीं है, अर्जुन का दुर्योधन से भी कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं है, ठीक है। वो तो होती तो वो युद्ध करने के लिए मना क्यों करता है, उसका तो प्रेम है कि भाई लोग हैं मेरे, ठीक है। लेकिन गलत रास्ते हैं, वो चीज वो ठीक है, वो तो आपको विवेक बुद्धि तो रखनी है हमेशा, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन व्यक्ति विशेष से गणना नहीं करनी, वस्तु विशेष से गणना, किसी चीज से गणना नहीं करनी, तो बुराइयों से गणना करनी है, अपने अंदर की बुराइयों से गणना करनी। तो भगवान कह रहे हैं इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, अर्जुन मैं तेरे को सुनाऊंगा भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, मैं तुझे दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि तेरे अंदर एक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। वो रो रहा है, वो परेशान है वगैरह वगैरह, वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। उन सब चीजों का भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान एक चीज चेक कर रहे हैं कि द्वेष है कि नहीं है, घृणा है कि नहीं है। अगर द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, ले पूरी गीता समझ। और अर्जुन को एक ही बार में समझ आ गया। अब हमें क्योंकि संसार में राग द्वेष है, घृणा है, इसलिए हमको बार बार पढ़ते रहना पड़ता है, बार बार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अर्जुन को एक बार पढ़ के समझ में आ गया, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात्मा अच्युत। हे अर्जुन, हे भगवान कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी बुद्धि वापस आ गई, अब जो करिष्य वचनम, तो जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी। लेकिन हम जो भगवान कह रहे हैं उसको करने के लिए आज तक ढंग से रेडी नहीं हुए, ठीक है ना। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं राग द्वेष घृणा ये सारा लगा रहता है हमारा, प्रवक्ष्यामि अनुसूय। तो इससे बाहर निकलो, अपने आप को हमें आईने में देखना है, हमें समझना है कि घृणा को हम खत्म करें। राग को खत्म करना मुश्किल है, राग को खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा बेटे में राग है, मेरा अपनी पत्नी में राग है, राग को खत्म करना बड़ा टफ काम है, ठीक है। लेकिन द्वेष पे काम किया जा सकता है ज्ञान से, राग पे भी काम किया जा सकता है ज्ञान से, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगता है। ऐसा मेरा अनुभव है, और ऐसा सारे हमारे आचार्यों का अनुभव है कि राग पे काम करने में समय लगता है, लेकिन द्वेष पे काम कर सकते हैं। द्वेष को आप आराम से ज्ञान में रहते हुए, जिनसे द्वेष है जिनसे घृणा है, उनके साथ कम्युनिकेट करके, उनकी सेवा करके, या उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके। मान लो कोई व्यक्ति है जेन्युइनली बड़ा वो आपके लिए हार्मफुल है, तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़ा कम्युनिकेशन कम कर दो। और अगर आप ही में प्रॉब्लम है, आपको ही लग रहा है कि वो था तो रो रहा था, लेकिन हमें लग रहा था कि हमारे ऊपर हंस रहा है ना। कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमें ही गलत फहमी है, तो कम्युनिकेट करके ठीक करो, कुछ सेवा करके ठीक करो। और अगर जेन्युइनली उसके आदतों में ही तकलीफ है, तो फिर उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर लो, लेकिन घृणा कभी मत करो, द्वेष कभी मत करो। अपने आप को एवरीडे चेक करो, ये तो है तो नहीं मेरे अंदर, आ तो नहीं रहा, क्योंकि आएगा तो बड़े नुकसान हो जाएंगे। नुकसान ये हो जाएंगे कि आज तो फूटी आंख नहीं सुहा रहा, और कल आंखों के आगे ही रहेगा, है ना। मैंने बताया ना, भगवान अरेंजमेंट करेंगे फिर ऐसा कुछ, आज फूटी आंख नहीं सुहा रहा, कल आंखों के आगे लाके खड़ा कर देंगे और जबरदस्ती बंधन में बांध देंगे। मुझे तो लगता है ज्यादातर पति पत्नी पिछले जन्मों की घृणा और द्वेष के चलते ही पति पत्नी बनते हैं, क्योंकि आजकल पति पत्नी एक दूसरे को फूटी आंख ही नहीं सुहाते, है ना। तो अपने आप को हमें डेली एनालाइज करना है, और दूसरे से ज्यादा अपनी बुराइयों पे, अपने कमियों पे घृणा करनी है, उनको अपने अंदर से बाहर निकालने का प्रयास करना है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक भगवान कह रहे हैं बंधात प्रमुच्यते, कैसे बंधन से बाहर आओगे, कैसे इस भौतिक जगत से बाहर निकलोगे, अभी तक तो यहीं फंसे हो। आपके जगह दिल में उतनी है, आपके जीवन में समय उतना ही है, तो वो जगह वो समय दोनों का जो मेजर पोर्शन है वो तो उठा के उस एक व्यक्ति को दे रखा है जिससे घृणा है, वो जगह भी सारी उसको दे रखी है दिल में,
और समय भी सारा का सारा उसको दे रखा है, हमेशा उसी के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो फिर फायदा क्या है? ठीक है ना? तो फिर तो भगवान बोलेंगे भैया मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है तो उसी के साथ रहे। अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो मेरे साथ रख लेता, तुझे बुला लेता गोलोक, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसी के साथ रहे, मर जाके। तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और भगवान ने कई जगह भगवद गीता में बोला है द्वेष के ऊपर, घृणा के ऊपर। ये पढ़ लेना आप, 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जो ना इसमें गे सस नित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, वो ही वास्तव में इस भौतिक जगत के बंधन को पार कर सकता है। इसलिए अपने आप में, और देखो आप जब तक घृणा में रहेंगे, द्वेष में रहेंगे, तब तक ना सुख नहीं रहेगा, एक एक एजिटेशन सा बना रहेगा, एक अजीब सा मन उद्विग्न सा रहेगा। लेकिन द मोमेंट आप अपने आप से, आप सारी जगत से फोकस हटा के अपने आप पे कर लोगे कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो आपके अंदर उत्साह रहेगा कि नहीं मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ जानूं, मैं अपने आप को ठीक करूं, और आप ऑटोमेटिकली दूसरों के प्रेम का पात्र बन जाओगे। लेकिन हृदय में घृणा लेके चल रहे हैं तो किसी से हमें प्रेम नहीं मिलने वाला, गारंटीड। लेकिन अगर हमारे हृदय में घृणा नहीं है किसी के प्रति, तो हम सबके प्रेम का पात्र बनेंगे। ये भक्त बड़ा अच्छा है, ये सबको मान सम्मान देता है, सबको प्रेम करता है, इसके मन में किसी के लिए कुछ नहीं है, ऐसा होता है ना, तो उस भक्त को नेचुरली सब प्रेम देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा कथा का सार था, मैंने आपको बताया, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमें इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, राम करुणामय शिला गुरुदेव की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय, जय भक्त मान हरे हरे। कोई सवाल हो तो पूछिए, सवाल पे सवाल आ रहे हैं। तनिष्का कहती है प्रभु जी जिस वक्त हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है उस वक्त बहुत गुस्सा आता है और वो इंसान उस वक्त अच्छा नहीं लगता, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं। तो पूरी क्लास तो यही थी भाई। है ना, पूरी क्लास यही तो थी कि किसी से घृणा नहीं करनी। आप समझो कि जिससे आप लड़ाई कर रहे हो, जिससे आपको पंगा हो रहा है, घृणा हो रही है, वो क्या अरेंजमेंट रहे हैं कि भगवान ने एक जगह आपको इकट्ठा किया है। आप उत्तर में चलते हो, वो दक्षिण में चलते हैं। आप पानी पीने की इच्छा करते हो, वो दूध पकड़ाते हैं। ठीक है, हर कुछ सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि पीछे बहुत घृणा चली आ रही है। अब इसको या तो बढ़ा लो, और या इसको वंस फॉर ऑल खत्म कर दो। इंटेलिजेंट वो है, भक्त वो है जो वंस फॉर ऑल समस्या का खत्म कर दे, समाधान कर दे, समस्या को लंबा नहीं घसीटे, समस्या देखे, वंस फॉर ऑल खत्म कर दे। ठीक है, तो जिनके प्रति आपका लड़ाई है, जिनके प्रति घृणा है, गुस्सा है, और आपको पता भी है कि रहना भी साथ ही है, क्योंकि घर परिवार में ज्यादा होता है, तो रहना भी साथ ही है, तो आप फिर थोड़ा सा उनको, ये जो जवाब है ये केस टू केस अलग हो सकता है। वो देखना पड़ेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके का सिचुएशन है, आप कैसे हो, वो कैसे हो। लेकिन एक स्टैंडर्ड जवाब ये है कि अपने आप को थोड़ा घृणा से बाहर निकालो, कुछ कोशिश करो, अपने आप से प्रश्न पूछ के देखो कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे इस प्रेम सेवा समर्पण से जो मुझे जो लगता है कि इनमें ये प्रॉब्लम है उस पर्सन के अंदर, वो ठीक हो सकती है, उनका व्यवहार मेरे प्रति बदल सकता है। अगर इसका जवाब हाँ आता है तो प्रेम सेवा समर्पण से उनको जीतो, सब कुछ ठीक कर लो। और अगर लगता है कि आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, कुछ नहीं हो रहा, आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, सब कुछ हो गया है, कुछ बदलाव नहीं, कुछ सुधार नहीं है, तो फिर थोड़ा सा अपना इजी रहो, भगवान पे ज़्यादा मन लगाओ, भगवान पे ज़्यादा ध्यान लगाओ, थोड़ा उन पे कम ध्यान लगाओ, उनको अपने वे, अपना एक तरीके से जीवन जीने दो, अब अपने तरीके से जीवन जियो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग इंटरफेयर करेंगे, उतना ज़्यादा ये घृणा का बंधन मजबूत हो जाएगा। तो केस टू केस थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ना कि मैंने स्टैंडर्ड रिप्लाई आपको बता दिया। कोई और सवाल है तो पूछिए। ये है यहाँ पे आर्यन प्रभु, फुल क्लियरिटी जी, अंदर से जिसके लिए हेडेड थी वो एकदम clear हो गई। हरी बोल। मुकुंद सेविका माता जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, आपने सही बताया कि व्यक्ति से घृणा नहीं होती, उसकी हरकतों से घृणा होती है, और जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए
तब कैसे रिएक्ट करे। आई होप मैंने तनिष्का के जवाब में आपका जवाब भी दे दिया होगा। आगे चलते हैं। ओके, तो कोई सवाल नहीं है। हर्ष प्रभु पूछो आप। प्रभु जी वैसे आपने तो बता दिया सब कुछ, लेकिन जैसे कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि किसी को अपने प्रेम से या फिर समर्पण से बदलने की, लेकिन उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि है ना सामने वाले में परिवर्तन है या नहीं? क्योंकि कई बार लोगों को अपना मतलब ठीक होने के बाद भी अपना क्या बोलते हैं उसको, उनका देखो सुनो बिहेवियर में सुनो चेंज सुनो सुनो नहीं सुनो आता। सुनो, हाँ, कुछ भी हो, हाँ। आपकी सब बात ठीक है। जो हुँ, भी आपका रिजल्ट है या नहीं है, कुछ भी हो, मुकुंद सेविका माता जी का भी जवाब यही मैं आपको दे रहा हूँ। फिर भी आपको घृणा नहीं करना, बात खत्म। यही है उत्तर। बाहर से आप अपनी क्रियाओं से बहुत चीजें दर्शा सकते हो, ठीक है। आपको आपकी नाराजगी दर्शाने का भी अधिकार है, आपकी असहमति दर्शाने का भी अधिकार है, सब कुछ का अधिकार है। लेकिन बात यहाँ पे घृणा की हो रही है, हुँ, बात नाराजगी की या असहमति की नहीं है, ठीक है ना। बात है हुँ, घृणा की। घृणा कुछ अलग ही चीज है, वो आप सब जानते हो कि घृणा हुँ, वास्तव में है क्या। वो मैंने बताया भी और आप सब लोग जानते भी हो। उस घृणा से बचना है बस, ठीक है ना। हृदय में स्थान नहीं देना, हुँ, हृदय में स्थान देने से बचो। ये जो हालत बन रही है कि माला कर रहे हैं 16 और भगवान का स्मरण कम आ रहा है, उस एक्स वाई जेड का स्मरण आ रहा है, ये बड़ी दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन, हुँ, ठीक है ना। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। पूरे पूरे दिन एक व्यक्ति पे फोकस रहें, ठीक है, या किसी भी चीज से जिससे हम घृणा करते हैं उसको फोकस रहें, तो पूरा पूरा दिन पूरा पूरा जीवन अगर ऐसे जा रहा है तो दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। बाहर से आपका रिएक्शन, आप समय काल परिस्थिति, आपका जो संबंध है उनके साथ, उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। लेकिन अंदर से घृणा नहीं, मैंने मत आओ कभी भी, ठीक ठीक है। है। आई होप आपको उत्तर मिल गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल आप धन्यवाद। बता सकते हो। हाँ जी, अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? हाँ जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम आ रही है। प्रभु जी, मैं ये वैसे तो आपने बहुत सुंदर समझाया है, बहुत सुंदर आपने बताया। तो प्रभु जी, मेरा तो प्रश्न यही था कि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी व्यक्ति से द्वेष, घृणा या ईर्ष्या या नफरत है, तो वो कुछ ना कुछ तो कारण होता है प्रभु जी। बेवजह या बिना कारण के तो हम करेंगे नहीं, और कोई ना कोई कारण होगा तभी हमारी मन में चीजें आती हैं। तो प्रभु जी, कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हीं वजह से हमें दुख भी होता है कि आसक्ति नहीं होती है ऐसे पर्सन से। और एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जब आसक्ति नहीं होगी तो शायद हम भगवान की तरफ मुड़ सके, भक्ति की तरफ हम मुड़ सके। तो एक ये भी हमें देखा जाए तो एक ये बहुत अच्छी बात है, एक ये बहुत पॉजिटिव चीज है हमारे लिए कि यदि हमें किसी के प्रति आसक्ति नहीं होगी इन वजह से, तो हम शायद हो सकता है प्रभु स्मरण कर सके, भगवान का ध्यान कर सके। हो सकता है, तो क्या प्रभु जी सही है क्या? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नहीं, जहाँ पे आपने सवाल पूछा वो तो आवाज ही चली गई, वो तो सुना ही नहीं। सवाल खाली रिपीट कर दो बस, पहले का तो सुना ही दिया था। हाँ जी प्रभु जी, मैं बस यही जानना चाह रही थी कि यदि इन चीजों की वजह से हमें किसी व्यक्ति से विरक्ति होती है या एक तरीके से मोह हमारा खत्म होने लगता है, और फिर हम भगवान की तरफ रुख करते हैं, भगवान की तरफ हम मुड़ते हैं, हाँ, तो बिल्कुल यही मतलब तो सही जीवन हो की सकता है, सच्चाई ये है। एक तरीके से हमारे लिए सकारात्मक चीज हो सकती है कि इन चीजों की वजह से हमें भगवान का स्मरण हम कर पाते हैं। तो ये प्रभु जी सही है क्या? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो इस जगत ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है। इस जगत में हमें सबसे ज्यादा राग किससे? हमारे शरीर से। और ये शरीर अभी अब एक समय ये आएगा जब ये घुटने साथ नहीं देंगे, दांत साथ नहीं देंगे, बोली साथ नहीं देगी, आंखें साथ नहीं देंगे, जिससे हमें इतना राग था, है ना। कई कई माताओं को अपने बालों से राग होता है, अपनी सुंदर आंखों से राग होता है। अभी देखना, अभी फ्यूचर जब आएगा तो फिर कितना राग रहता है। तो जगत ऐसे ही डिजाइंड है भैया, पूरा का पूरा ऐसे ही डिजाइंड है कि आपकी विरक्ति बने, जहां जहां है उन सब से विरक्ति बने। कैसे आप अपने माता पिता से इतने राग में होते हो, लेकिन एक समय आता है कि माता पिता से कई दिन बात नहीं होती, बच्चों में लगे रहते हो। बदल गया ना, 20 साल के अंदर ही समय बदल गया, 25 साल के अंदर समय बदल गया। और जब अब बच्चों में पूरी तरीके से लगे हो, वो 20 साल बाद वो बच्चे नहीं पूछेंगे,
बदल गया ना जगत, कुछ तो यहाँ पे स्थिर है ही नहीं। जहां ऑब्सेशन लगाओगे, जहां राग लगाओगे, कहीं पे कुछ है ही नहीं, स्थिरता ही नहीं है। ये डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है माता जी कि विरक्ति आए, कुछ भी देख लो इस जगत में, सब कुछ विरक्ति के लिए। विरक्ति आए और भगवान की तरफ अपना रुख करें, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं कि बाहरी तौर पे सारे कार्य करें और अंदर से विरक्त रहें, अंदर से ना कोई राग ना कोई घृणा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जन्नत नाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई सवाल? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी जब हम आगे माला बताओ। प्रभु जी जब हम माला करते हैं ना, तो माला तो इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को भगवान को पाना है इस जन्म में। लेकिन जब हम करते हैं माला, तो माइंड के अंदर अलग अलग वो ख्याल रहते हैं, बोले कि भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरा था, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जीवन साथी अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, विपरीत विचार वालों वाला मिल गया तो क्या होगा, ऐसे वैसे फालतू फालतू सवाल मतलब माइंड के अंदर रहते हैं जब माला करते हैं। तो प्रभु जी माला कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, और यहाँ पर संसार के ही ख्यालों में खोए हुए, तो प्रभु जी क्या करे ऐसा जो ये सब चीजें हो ना जीवन में। हरे कृष्णा। देखो, डॉक्टर पहले आपको इलाज बताने से पहले आपको आपकी रिपोर्ट दिखाता है कि भैया देखो अभी आपका ये सिचुएशन ये है, अभी आपको ये इन्फ्लुएंजा है, या आपको ये है, वो है, वो है, वो है। तो बोलेगे अरे आप डर जाओगे, अरे हाँ यार वही तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी मुझे, तो अब क्या? बोले अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, है ना। फिर वो सॉल्यूशन कुछ दवाइयाँ लिखेगा। तो माला भी ऐसे ही करती है। माला सबसे पहला काम यही करती है, आपकी बुराइयों को, इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड बोला था अशोक ने थोड़े दिन पहले, सरफेस पे लेके आएगी, ऊपर लेके आएगी, सतह पर। आपको दर्पण दिखाएगी कि ये तुम्हारा हाल है, ठीक है। तुम करने बैठे हो क्या और कर रहे हो क्या। और हो सकता है कि जब उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तब कुछ और सोचते हो, ठीक है। तो हम तुम्हारा फोकस तो है ही नहीं, तो माला ने दिखा दिया, तो माला ने ये दिखा दिया, अब इस पे काम कर लो। अब इस पे काम कर लिया तो कुछ और जो भी बचा होगा वो सब भी दिखा देगी माला, उन पे भी काम करते रहो। फिर अपने आप फिर सब कुछ हो जाएगा। फिर भगवान अपना स्मरण भी देंगे, सब कुछ देंगे, अपना प्रेम भी देंगे, भाव भी देंगे, सब कुछ दे देंगे। ये सारी चीजों की जो कुंडी है ना, वो अंदर की साइड लगी हुई है, आप नहीं खोल सकते, वो भगवान खोलेंगे। आपको बस क्या करना है, आपकी जो चीजें हैं, जो आपको दर्पण दिखाया जा रहा है, चेतो दर्पण, इसका मार्जनम करना है, इसकी सफाई करनी है। आपके सामने जो चीजें लाई जा रही हैं, आपके आपके संज्ञान में जो चीजें लाई जा रही हैं, उनको थोड़ा सा आपको ठीक करना है, उन पे काम करना है। और वो सबको दिखता है, सबको अपना माला करते करते सारी चीजें सामने आ जाता है, पूरा कच्चा चिट्टा सामने आ जाता है। तो उन पे काम करो, ठीक है ना। बाकी फिर आगे आगे सारी चीजें भगवान पे, गुरु पर है, और झटके में दे देंगे, एकदम झटके में। ज्यादा समय तो बस इसी पे काम करने में लग जाता है, अपनी रिपोर्ट ठीक करने में, और रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव करने में ठीक लग जाता है, समय समय ज्यादा लग जाता है बस, ठीक है ना बाबू। और इसका बस यही है, माला करते रहो। भक्तों के संग में आने से बहुत सारी कमियां दूर हो जाती हैं। मैक्सिमम कमियां आप बता रहा हूँ मैं, भक्तों के संग में आने से सारा आत्मबल मिलता है। भक्तों के संग में भक्तों के संग में गजब का एक चमत्कार है, क्योंकि भक्तों के संग होगा तो कथा होगी, सेवा होगी, ठीक है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, और आई एम इन लव विद दिस श्लोका नाउअडेज। बड़ा अद्भुत भागवतम का श्लोक है। निवृत्त से रूपगीयमाना भवो सदोषोत्री मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत विना पशुघ्नाथ। बहुत सुंदर श्लोक है। निर्वृत्त तरशेर उपगीयमाना भव औषध श्रोत्री मनोविरामा। बड़ा सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि ये जो औषधि है ना, तुम्हारी जो दवाई है, दवाई जो अभी हमने डिस्कस किया, वो दवाई है श्रोत्री, सुनो, मनोविरामा। मनोविरामा मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा सुंदर सा नाम है, मनोअभिराम। मन को जो पूरी तरीके से मोहित कर ले, वश में कर ले, उन मनोविरामा भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनो। किन पे? निवृत्त तरसे रूप की माना। ये जो निवृत्त लोग हैं, जो संसार से, जो साधु लोग हैं, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है, जिनका भगवान में सुंदर राग है, उन लोगों से निवृत्त तरसे रूप गे माना,
उन लोगों से श्रोत्री, उन लोगों से सुनो, और यही आपकी दवाई है। तो भक्तों के संग में लगे रहो, जैसे आप अभी ऑनलाइन सुन रहे हो, फिर ऑफलाइन आते हो, यही दवाई है। ये लेते रहो, साथ में अपनी रिपोर्ट चेक करते रहो, एक एक प्रॉब्लम को कट करते रहो, बस कब पता ही नहीं चलेगा। कुछ समय होगा और सुंदर भक्त, अभी भी सुंदर भक्त हो, लेकिन जो अब समस्याएं आपको तकलीफ दे रही हैं वो कब हट जाएंगी, रिपोर्ट से पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर कथा थी प्रभु जी आपकी, बहुत अच्छा सिखाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको, जो आप सभी भक्तों के लिए इतनी सुंदर सुंदर कथाएं लाते ताकि हमारा जीवन में कल्याण हो सके। ये सब कुछ प्रभु जी आप अपने लिए थोड़ी करते हो, ये सब हम सभी के लिए तो करते हो, भक्तों के लिए तो करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, देखो, आपके क्योंकि हृदय की आज की दुनिया उदारता। में कोई भी इतना नहीं करता जितना आपने अब तक हम सभी डिवोटीज के लिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। नहीं प्रकाश, वो यू आर अ गोल्डन हार्ट डिवोटी, मैंने पहले ही बोला, इतना सुंदर आपका हृदय है और इतना भावना आप ऐसी रखते हो। आई एम सरप्राइज, बहुत अच्छी आपकी भावना है। और आप लोग आते हो तभी तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे ही आते रहो, हमें इंस्पायर करते रहो। हम आपको क्या कहते हैं, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ आपको शास्त्रों में तो अच्छा अच्छा बताते रहेंगे। ओके, चैट में एक सवाल है, प्रभु जी घृणा जो है वो डाइवर्ट हो सकती है क्या? घृणा डाइवर्ट, तो क्या घृणा को तो खत्म ही करना पड़ेगा, डाइवर्ट तो क्या करेंगे। घृणा तो नित्यानंद प्रभु ने जगह मदाही से भी नहीं करी। ठीक है, महापापी लोग थे। ठीक है, बल्कि उनको भी बोला महाप्रभु को कि महाप्रभु घृणा मत करो, गला वाला मत काटो, कृपा करो। तो घृणा करने के लिए कोई स्थान नहीं है, डाइवर्ट नहीं होगी। घृणा करनी है डाइवर्ट, तो ये कर सकते हो कि अपने अंदर की कमियों से करो। अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो आपको बहुत इजीली पता है, सबको अपनी अपनी पता है, माला करते हुए दिख जाती हैं और अदरवाइज भी दिख जाती है, तो उनसे घृणा करो, उनको जल्दी जल्दी मारो। ठीक है, और फिर घृणा खत्म, शून्य, और फिर सुंदर जीवन जियो। और कोई सवाल? और कोई सवाल है तो पूछ लो। ओके, तो मिलते हैं कल। हरे कृष्णा। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम करुणामय ईश्वर गुरुदेव की जय। श्री भक्तों की जय। जय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।